जीवन के व्यवहार की कुछ बातों का वर्णन नंदिकेश्वर जी ने किया कि संसार में व्यवहार के क्षेत्र को भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। देखो, व्यवहार का मतलब हम सिर्फ परिवार समाज के व्यवहार को देखते हैं, जबकि व्यवहार में व्यक्ति के अपने धर्म के कर्तव्य भी हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आत्मन्यारोपिताग्नीनाम वनिनाम यतिनाम द्विजा हितम च मितद मेध्यानम सुकाले भोजनम होती ही। संसार में अगर आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद में आपके लिए एक धर्म बन जाता है, उसका भी पालन आपको करना चाहिए। संसार में रहने पर अनजाने में न जाने कितने पाप होते हैं। आप चलते हैं तो कितने कीटाणु मरते हैं, आप भोजन बनाते हैं तो कितने कीटाणु जलते हैं, आप पानी का पात्र रखते हैं तो कितने कीटाणु मरते हैं, झाड़ू लगाते हैं कितने। और उन दोषों को, उन अपराधों का दोषी कौन है? हम ही तो। और उनसे पवित्र होने के लिए क्या हम कुछ करते? कभी नहीं करते। लेकिन ये जो दोष है ये इकट्ठे हो करके और हमारे घर में यहाँ कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार के छोटे छोटे धर्म के कर्मों को छोड़ने के कारण भी हमारे चित्त में गंदगी फैलती है। आध्यात्मिक साधक के लिए तो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है ही, संसार में सामान्य व्यवहार करने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है कि वे अपने इन कर्मों को भी करें। क्या करना चाहिए? तो कहा अग्नि यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, गुरु पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये कर्म आपके जीवन में निश्चित रूप से करना चाहिए। हवन करो, देवताओं को आहुति दो, अग्नि की पूजा करो, गुरुदेव का पूजन करो। क्या अगर आप घर में भोजन बनाते हो, भोजन करते हो, घर में रहते हो, तो आपके लिए हवन करना आवश्यक है, जरूर करो। लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप आत्मज्ञानी हो गए, घर से मोह माया नहीं रहा, घर से दूर हो गए, घर छोड़ दिया, तो फिर आपको हवन करने की जरूरत नहीं है। तो कहा फिर अग्नि यज्ञ कैसे पूरा होगा? बहुत बढ़िया बताया, सुंदर बात कही। आत्मन्यारोपिताग्निना वनिनाम यतिनाम द्विजा हितम च मितमेध्यानम स्वकाले भोजनम मुति। जिन लोगों ने संन्यास ग्रहण कर लिया, जो लोग घर छोड़ करके चले गए, उनको अग्नि में आहुति देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना अग्नि में आहुति दिए भी उनका हवन होगा, अग्नि यज्ञ होगा। तो कहा कैसे होगा? तो नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि वे लोग जो अपना भोजन करते हैं, ऐसा समझें कि पेट में जो जठराग्नि है उसमें वो अपना भोजन ही आहुति दे रहे हैं। इस भावना से अगर भोजन करें तो उनका अग्नि यज्ञ होगा। इस भावना से भोजन करने पर जो संसार के सामान्य दोष हैं, पाप हैं, वो दोष पाप उनको नहीं लगेगा। कितनी बढ़िया बात है। भगवान ने तो कहा ही, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। हमारे महात्मा हम लोगों को सिखाते थे, संसार के लोग पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन ज्ञानी भोजन करता है किस लिए? कहा कि वहां भगवान अग्नि रूप में विराजमान है, उनको चलो भोग लगाते हैं। तो उसका संपूर्ण भोजन करना भी साधना हो जाता है। आप कुछ भी खाइए, जाना तो वहीं, लेकिन भावना आपको करनी है कि हम इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए, अग्निदेव के लिए, भगवान जो विराजमान है उनके लिए भोजन कर रहे हैं। कितनी बढ़िया भावना। और इस प्रकार से भगवान ने फिर कैसे कैसे सृष्टि किया उसका वर्णन किया। फिर 7 दिनों का वर्णन किया। भगवान ने 7 दिन बनाए, कौन से दिन में क्या क्या पूजा करनी चाहिए वो भी बताया। रविवार, मंगलवार, बुधवार, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर लिखेंगे कभी तो मैं बाद में लिखवा दूंगा कि कौन से दिन की पूजा करने से क्या क्या फल होता है। ऐसी चीजें उन लोगों की अधिक रुचि होती है,
कभी जरूर बताऊंगा, लेकिन नंदकिशोर भगवान ने इन सब का वर्णन किया। इसके बाद में पार्थिव पूजा कैसे करनी चाहिए उसका भी वर्णन किया। अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए पार्थिव पूजा करनी चाहिए। उसको करने से धन धान्य और सभी पुत्रों को संतान की उत्पत्ति होती है, भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। उसका भी वर्णन भगवान नंदकिशोर ने सनकादिकों के सामने किया। उसके बाद में प्रणव का अर्थ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओमकार को प्रणव भी कहते हैं, तो प्रणव क्यों कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? प्रपंचो न नास्तीति युष्माकम प्रणवम विदो। तो ऋषियों ने जब पूछा, सूत जी महाराज ने बताया कि वहां जब सत्संग हो रहा था उसमें प्रणव शब्द के अर्थ की व्याख्या किया। प्रणव क्या है? तो कहा प्र माने प्रपंच, और प्रणव में जो नकार है वो ना है, ना है ना, प्रणव ऐसा। तो प्र माने प्रपंच, ना माने नहीं, और वा माने तुम्हें, जिसका जप करने से किसी को प्रपंच व्याप्त नहीं हो वो प्रणव है ना। जो लोग भी प्रणव का जप करते हैं, जो लोग भी प्रणव का ध्यान करते हैं, प्रणव का ध्यान करने वालों को प्रपंच व्याप्त नहीं होता, ये अर्थ है। नहीं समझे? प्र माने प्रपंच, न माने नहीं, वा माने तुम्हें प्रपंच व्याप्त नहीं होगा अगर आप ओंकार का जप करोगे, शिव तत्व का ध्यान करोगे। हालांकि शास्त्र की कुछ मर्यादाएं हैं, सबके लिए प्रणव जप का विधान नहीं है, और अकेले प्रणव तो जप करने का विधान सन्यासी के अतिरिक्त किसी को है ही नहीं, ऐसा शास्त्र मानते हैं। लेकिन अगर समूह में कहीं आप कीर्तन के रूप में जप करते हैं, ध्यान के समय ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो कोई दोष भी नहीं है। अकेले नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अकेले ओमकार का उच्चारण करने का विधान शास्त्र सन्यासी के अतिरिक्त और किसी को नहीं देते। गृहस्थ आश्रमी को तो प्रणव के उच्चारण का विधान दिया ही नहीं है, ये पंडित लोग जानते हैं और कहते भी हैं, बताते भी हैं। उसका कारण है, और कोई अगर जानना चाहेगा तो मैं कभी जरूर बताऊंगा। देखो, लोग झगड़ा करने के लिए तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं होते कि शास्त्रों ने ऐसी मर्यादा क्यों की। उस मर्यादा को अगर समझ ले तो कभी भी संशय पैदा ना हो, मन में कभी इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा ना हो। तो मेरा निवेदन है कि शास्त्रों की बातों में संशय संदेह करने से पूर्व व्यक्ति को पहले उस बात को समझना चाहिए। फिर एक बार बताया कि चाहे बात ज्ञान की हो, चाहे बात भक्ति की हो, चाहे बात कर्म की हो, चाहे बात उपासना की हो, व्यक्ति को गुरु को जरूर अपनाना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु शब्द का अर्थ किया। आपने गुरु शब्द के कई अर्थ सुने होंगे, अनेक अर्थ सुने होंगे कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए वो गुरु है, और भी कई अर्थ। लेकिन शिव पुराण में एक अलग अर्थ, एक नया अर्थ। और कौन सा अर्थ है? गुणान रुंधयति प्रोक्तो गुरु शब्द से विग्रह। गुरु शब्द का अर्थ करते हुए भगवान कहते हैं कि गु माने होता है गुण, गुण का वाचक, रु रुंधे जो आपके अंतःकरण रूपी पृथ्वी पर गुणों का बीजारोपण करे। जैसे एक किसान खेती करके और उसमें बीज डालता है तो फसल पैदा होती है ना, ऐसे ही आपके हृदय रूपी जमीन पे और गुरु गुणों का अवरोधन करता है, गुणों को बोता है, गुणों का बीजारोपण करता है, अच्छी अच्छी चीजों को, दैवी संपत्ति का बीजारोपण करता है। आप ऐसा समझिए, साधनों का बीजारोपण करता है, परमात्मा के पथ पर षट संपत्तियों का बीजारोपण करता है, ऐसा समझिए। और जो व्यक्ति, जो गुरु, जो महापुरुष ऐसा करने में समर्थ हो कि आपके हृदय में गुणों का अवरोधन कर दे, वही गुरु, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे गुरु के पास में जाए और उन गुरुदेव की सेवा प्राप्त करें। और भी बहुत अच्छा वर्णन है कि गुरुदेव शिष्य के कान में अपने मंत्र रूपी शब्दों को डालकर, और जैसे एक व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है, भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु व्यक्ति के कान में, शिष्य के कान में मंत्र डाल करके विवेक रूपी पुत्र की उत्पत्ति करता है। विवेक रूपी पुत्र का जनक है गुरु। श्री शिव महापुराण में गुरु तत्व की महिमा का भगवान शंकर ने
बड़े विस्तार से वर्णन किया, अद्भुत तरीके से वर्णन किया। और अगर आप गुरुदेव के शरणापन्न हो जाते हैं तो वे गुरु इस संसार में माया के बंधन से आपको छुड़ा लेते हैं, आपको बचा लेते हैं। नमस्कारम तथा कुर्यात्। अगर आपने गुरुदेव के जाकर के शरणापन्न हुए जैसा शास्त्र में विधान किया है और आपने समर्पण कर दिया तो वे गुरुदेव अपने उपदेशों से आपको उस भव सागर से आपकी रक्षा कर लेते हैं। जब भी व्यक्ति असहाय महसूस करता हो, कोई रास्ता उसे नजर ना आता हो, अपने कल्याण का कोई मार्ग और राह दिखाई न पड़ती हो, तो शास्त्र कहते हैं कि उसको गुरु के पास जाना चाहिए और उनके पास जाकर अपने आप को छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। रास्ता बनाने वाले वही है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, तो आपको रास्ता देखना पड़ता है कि सिग्नल हुआ कि नहीं हुआ, कि कहां पर आपको टेंशन होती है कि कहां गाड़ी को रोकना है, कि कहां गाड़ी को धीमा करना है, कि कहां गाड़ी को तेज चलाना है, आपको बोलना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि अगर आपको अपने ड्राइवर पर भरोसा है तो आप तो आराम से सो जाइए, जहां पहुंचना होगा वो आपको पहुंचा ही देगा। ट्रेनों में सब सो ही जाते हैं कि देखते रहते हैं कि अभी ड्राइवर कैसे चला रहा है, कितनी स्पीड में, आप नापते रहते हैं, कभी नहीं। सदगुरु आपके मार्ग को आपके लक्ष्य की ओर ले जाकर के ले चलने वाला है, उस पर कम से कम इतना भरोसा तो हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमें ड्राइवरों पर भरोसा हो जाता है, हमें डॉक्टरों पर भरोसा हो जाता है। डॉक्टरों पर तो इतना भरोसा हो जाता है कि डॉक्टर ये मुकुंद भाई बैठे कहते हैं लिख दो, पहले ऑपरेशन से पहले लिखवाते हैं कि मर जाओ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। एक जाट था कोई और वो हॉस्पिटल में गया, ऑपरेशन करना था, डॉक्टर ने कहा साइन करो। बोले इसमें लिखा क्या है, पहले पढ़ के सुनाओ। वैसे कोई पूछता नहीं डॉक्टर से क्या लिखा है, पूछता है कोई नहीं पूछता। उसने कहा पहले लिख। बोले इसमें लिखा है कि अगर तुम मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो जाट ने कहा कि फिर किसकी है, साइन हमसे करवा रहे हो, जिम्मेदारी किसकी? अच्छा पैसा किसकी लेने की जिम्मेदारी, पैसा तो आप ही लोगे। बोले हाँ पैसे हम ही लेंगे, और मर गए तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो बोले तो पैसा तो वापस करोगे, भले ही मर जाए कोई बात नहीं। लेकिन हम वहां विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि हम मर भी सकते हैं, हम साइन कर देते हैं इस विश्वास के साथ कि ये व्यक्ति हमको बचा लेगा, हमारी रक्षा कर लेगा। इस शरीर को बचाने के लिए हम इतना विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आत्म तत्व को पाने के लिए हम गुरु के सामने भरोसा नहीं कर पाते। वहां हम छोटी छोटी बातों में शंका करते हैं। अच्छा आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ये क्यों कहा, आपने ऐसा करने के लिए क्यों बोला। दुनिया भर की शंका है, दुनिया भर की बात है। एक गुरु के पास में एक शिष्य गया, गुरुजी ने कहा कि जाओ बेटा और वहां कोने में बैठ जाओ। तो शिष्य ने कहा क्यों? तो गुरुजी ने कहा दरवाजा खोला है, वापस जाओ। तो कहता क्यों? कहा बेटा जब मैं तुम्हारे शरीर को भेज रहा हूं कि वहां जाओ बैठ जाओ, तुम अपने शरीर को ले जाकर के मेरी आज्ञा मान के वहां नहीं बैठ सकते हो, तो जब मैं तुम्हारे मन को आज्ञा दूंगा कि तुम वहां उसका चिंतन करो, तो तुम अपने मन को वहां कैसे ले जा सकते हो। जब अपने शरीर, स्थूल शरीर के ऊपर तुम हमारी आज्ञा मानने में क्यों लगाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो, तो जब मैं मन को आदेश करूंगा, मैं ध्यान करवा रहा था एक बार, तो हमने कहा कि ध्यान तभी सिद्ध हो सकता है जब आप ध्यान करवाने वाले के सामने अपने मन को समर्पित कर दो। यानी आप ध्यान करते समय ये कह दो कि मन तुम्हें मेरी आज्ञा नहीं माननी, सामने वाला जो कह रहा है उसकी आज्ञा माननी है, और जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे तुम करो। मैं कहता हूं कि 5 मिनट नहीं लगेगा और आपका ध्यान लगेगा, लग जाएगा। समर्पण जरूरी है, गुरु के सामने कोई शंका नहीं होनी चाहिए, समर्पण जरूरी। उसके बाद
कैसे कैसे पूजा करने वालों को किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो जो सकाम लोग हैं उनका नरा पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदवर्धकम पुत्रार्थी सार्ध सहस्त्रम वस्त्रार्थी शुद्ध पंचकम। धन की अगर इच्छा किसी के अंदर में है तो उस व्यक्ति को 500 शिवलिंग बना करके पूजन करनी चाहिए। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग 500 शिवलिंग बना करके और फिर पूजन करना चाहिए। अगर किसी की धन की कामना है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो 1500 शिवलिंग प्राप्त बना करके जब पूजा करनी चाहिए। और कमाल की बात लिखता है, कपड़े की अगर इच्छा हो किसी को, कपड़ा पाने की, वस्त्र उस जमाने में वस्त्र इतने महंगे रहे होंगे क्या? तो वस्त्र पानी की अगर अभिलाषा है तो 500 पार्थिव लिंग की पूजा करें। ऋषियों ने पूछा कि महाराज अगर किसी को मोक्ष की कामना हो तो कहा उस व्यक्ति को 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सतत वो भगवान की ही पूजन में लगा रहे तो उसका कल्याण जरूर होगा, उद्धार जरूर होगा, ये बताया।